सीखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 में ये सीखेंगे यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ अपॉन, यूज ऑफ अलोंग, यूज ऑफ थ्रू। ये सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखते हैं? यूज ऑफ इन। इन का मतलब होता है में या के अंदर। वह कमरे में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं वह कमरे में है, तो वह पहले से ही कमरे में अर्थात स्थिर है। अगर वो पहले से ही कमरे में है, स्थिर है, तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है वह कमरे में, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। और छोटे बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए इन बड़े शहरों के लिए इन, तथा छोटे शहरों के लिए, छोटे गांवों के लिए, छोटे गांवों के लिए ऐड का यूज करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे बड़े शहरों के लिए। जैसे लिखा, जैसे मैं कह दूं कि वह दिल्ली में रहता है। जैसे मैं कह दूं वह दिल्ली में रहता है, तो इसका मतलब होगा वह दिल्ली में रहता है, तो वह की मीनिंग हो जाएगी ही। वह रहता है, he lives in Delhi। वह दिल्ली में रहता है। दिल्ली क्या है? बड़ा शहर है। बड़ा शहर अगर है तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर अगर कह देते, अगर मैं कह देता कि मैं रामपुर में रहता हूँ, मैं रामपुर में रहता हूँ, मैं रामपुर में रहता हूँ। अब इसका मतलब हो गया रामपुर मतलब गांव में रह रहा है। अगर गांव का नाम लिखा है तो में की अंग्रेजी जो हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव एट रामपुर। अब हम इनटू का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ इनटू। इनटू मीन्स होता है में। इनटू मीन्स होता है में। जैसे हम कहते हैं वही घर में आ रहा है। वह घर में आ रहा है। इनटू मीन्स भी होता है नहीं, मगर गति रहेगा इसमें, मोशन से। गति में प्रयोग करेंगे, मोशन में, गति में अर्थात मोशन में। अगर लिखा है वह घर में आ रहा है मतलब गति करके आ रहा है। अगर पहले से ही है तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। अगर पहले से ही है तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। अगर गति करके कोई चीज अंदर किसी वस्तु या किसी भी वस्तु में जा रही है तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्थान पर जा रही है, जैसे कुएं में जा रही है, घर में आ रहा है, कमरे में जा रहा है, गति करके अगर आ रहा है तो वहां पर हम में की अंग्रेजी जो हो जाती है वो इनटू हो जाती है। वह घर में आ रहा है, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग इनटू रूम नहीं होगा, हाउस हो जाएगा क्योंकि घर लिखा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रोहित कुएं में कूद गया, तो रोहित जंप्ड इनटू द वेल। रोहित जंप्ड इनटू द वेल। इसी तरह गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे आएगा गवर्नमेंट एग्जाम में, कि यहाँ पर जो इनटू है यहाँ पर स्पेस दे देगा, यहाँ पर स्पेस दे देगा, यहाँ पर ऐसे स्पेस दिया रहेगा, तो वहाँ पर लिखा रहेगा इनटू। एक में ऑप्शन में लिखा रहेगा टू, एक में लिखा है इन और एक में लिखा है ऑन। यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा A B C D। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि अगर कोई वस्तु किसी चीज के अंदर गति करके जाती है, किसी चीज के अंदर गति करके जा रही है और वहां पर में लगा है, ठीक, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग करते हैं। गति करके आया है तो रोहित जंप्ड इनटू द वेल। अब गहराई में वेल, कुएं में कूदा, रोहित कुएं में कूदा, तो टू तो होगा नहीं, ऑन नहीं होगा, ना इन होगा। अगर पहले से ही कुएं में होता, अगर कह देते कि रोहित
रोहित कुएं में है, तो रोहित इज इन द वेल हो जाता। अगर पहले से ही है तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। अगर गति करके कोई चीज जा रही है तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनटू रख देंगे, ए नंबर सही हो जाएगा। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन मीन्स होता है पर, जैसे एक टेबल रखी है और टेबल के ऊपर जस्ट लिखा है, टेबल के ऊपर जस्ट रखा है बॉल, एक गेंद रखी है, तो वहां पर हम ऑन लगाएंगे। अगर स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे, वहां पर ऑन लगाएंगे। अगर अपॉन, यूज ऑफ अपॉन कब लगाएंगे, अपॉन का भी मीन्स होता है पर, मगर इसमें क्या होता है, गति करते हुए कोई चीज आती है, और जब गति करते हुए कोई चीज आए तो वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ अलोंग क्या है, अलोंग मीन्स होता है के साथ साथ या समानांतर। अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, मेज पर एक पेन है, तो मेज पर है अर्थात स्पर्श कर रहा है मेज पर, मेज पर स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे देयर इज अ पेन, एक पेन है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर एक पेन है, एक क्या है, पेन है, तो यहाँ पर टेबल पर स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, इसीलिए मैंने ऑन लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या है, बिल्ली मेज पर कूदी। अब मेज पर कूदी पहले से ही मेज पर नहीं है, गति करते हुए बिल्ली मेज पर आई है। जैसे मैंने एक चित्र बनाया है, यहाँ पर बनाया मैंने चित्र, लिखा है बिल्ली मेज पर कूदी, कैट जंप्ड, जब मैंने कूदना, जंप्ड अपॉन द टेबल, जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, टेबल पर कूदी, गति करते हुए आई है, इसीलिए मैंने अपॉन लगाया। यूज ऑफ अलोंग, अलोंग मीन्स होता है के साथ साथ या फिर समानांतर। जैसे लिखा है रोड, सड़क के समानांतर चल रहा है, तो रोड तो चलेगा नहीं, यहाँ पर लिखते हैं रोहित, क्या लिखेंगे, रोहित सड़क के समानांतर चल रहा है, तो लिख देंगे रोहित इज वॉकिंग के समानांतर साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे along the road। इस तरह फ्रेंड्स लास्ट यूज लेते हैं हम, यूज ऑफ थ्रू में क्या करते हैं, थ्रू मीन्स होता है को होते हुए या गुजर कर। जैसे इसमें लिखा है मैं उसके घर से होते हुए बाजार गया, मतलब घर उद्देश्य, यहाँ पर उसके घर उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है बाजार। तो अगर एक चीज उद्देश्य ना होगा, दूसरा चीज उद्देश्य हो, वहां से गुजरते हुए केवल गया है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो मैं हो जाएगी आई वेंट, मैं गया, आई वेंट जो मैं उसके घर से होते हुए बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट थ्रू में होते हुए, थ्रू उसके घर, हर हाउस। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे प्रीपोजिशन।